नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। मैं हूं भारत के मस्तक, जो स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की वादियों में और जम्मू शहर के अंदर जो सैनिक कॉलोनी है। हमारे साथ हैं हमारे नौजवान जो उम्र को अपना आंकड़ा मानते हैं और इनका कहना यह है कि वो तो मात्र संख्या है। अभी भी वो जोश है। सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे वॉकिंग को जाना, उसके बाद आके अपनी गार्डनिंग बिल्कुल फौजी तौर तरीके से। और पूरी जानकारी हम उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से बारे में बात करेंगे। मैं आया हुआ था अपने काम के लिए पंजाब, और मैंने कहा कि दादी से मिल के आते हैं। बच्चे, बीबी, मेरे ईजा बाजू सब दादी ही कहते हैं। अभी पता चल रहा है कि ये दादाजी के नाम से फेमस हो गए हैं। तो इनसे मुलाकात हुई 2017 में। हाँ, 2017 में, और 16 के आसपास हम मिलना शुरू हुए थे और 17 में इनके साथ काफी घनिष्ठता बढ़ी। इनके साथ हम रहे, हमारे माँ बाप भी रहे, पत्नी रही, और एक परिवार की तरह, एक बेटी की तरह, एक नाती पोते की तरह पूरा सजो के रखा था। शुभम और शिल्पा, दो जो इनके अनमोल रतन हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है। एक बाहर हैं और एक अभी काम कर रहे हैं अभी। तो वो हमारे 2 छोटे बच्चों को बहुत संभाल के रखते थे और बच्चे पूरी तरह घुल मिल के रहे थे। अभी इनसे बातचीत भी हुई बच्चों की, और वीडियो कॉल पे भी दीदी के साथ बातचीत चलती रहती है मेरे घर वाले की, बिना मेरे को बताए हुए। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोग रहा है यहाँ पे, और एक पारिवारिक माहौल बना। तो दादी से आज मिलने का मन हुआ। मैं था खन्ना, मैंने कहा चलो आज मिल के आते हैं, मुलाकात होगी। ऐसे ही 2022-23 के बीच में भी आया था मैं एक दिन, तब वीडियो नहीं शूट हो पाया था। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटा मोटा यूट्यूबर मैं भी हूँ, तो मैं दादी के साथ उनके वीडियो भेजता रहता हूँ। वो मुझे डेली गुड मॉर्निंग सुबह 3:10, 3:15-20 में पहुँच जाते हैं हमारे पास। भाई साहब उनके सुपुत्र हैं, अपना व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यवहार है, और हमारे साथ एज ए भाई यहाँ पे रहे हैं। पूरी केयर टेक की है उन्होंने हमारे पूरे परिवार की। दीदी हमारी, भाभी हमारी जो है, वो इस पूरे घर को बना के रखती है। पूरा घर इन्हीं के हिसाब से चलता है। अच्छा व्यवहार है, और एक ऐसी व्यवहार कुशल है कि आप जब आप यहाँ आओगे आपको लगेगा कि यार हम एक अपने ही परिवार में आए हुए हैं। दीपा और हमारे परिवार की अच्छी बनती है। अब दादी आपसे पूछना चाहते हैं आपका जीवन परिचय। आप बोलिए, क्योंकि जितना मैंने कहना था मैंने कह दिया। अब आपकी बारी है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है। अभी अभी हमारे परिवार में ही ऐसा मोमेंट अचानक से आया जब मैं चुनाव में था। दादाजी मेरे चुनाव प्रचार में आने वाले थे और वो 4 दिन पहले बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, चलिए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, मिलते रहिएगा। बहुत बड़ा शहर जम्मू है, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों से नज़दीकियाँ भी रही, लेकिन जितना नज़दीक ये परिवार रहा, इस परिवार के साथ हम अटैच रहे। तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने लोगों से मिलते रहिए, मित्रों से, रिश्तेदारों से, सभी से। तो दादी ये बताइए, जीवन की शुरुआत और आज जम्मू जहाँ खड़ा है, अभी मैं देख रहा हूँ जम्मू पहले रोड पे चौड़ा हुआ था, आज ऊपर चौड़ा हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो आ रही है। आज मैं यहाँ पे सिटी बस जो पूरी इलेक्ट्रिक है उसमें ट्रैवल किया हूँ। कुंजवानी से, चौराहे से यहाँ तक आया, तो बहुत बढ़िया है, बहुत विकास हुआ है। और जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर से जाने से डर लगता है, अगले 10-15 सालों में लोग यहाँ से वापस जाने की सोचेंगे कि हम क्यों जाएं, क्योंकि सारी फैसिलिटी आपकी ऑन द डोर है जी। तो कैसा लग रहा है आपको कि आप जिस समय एक छोटे से गांव से बाहर आए थे और आज आप जम्मू शहर के सबसे जो सुसज्जित कॉलोनी है, साफ सुथरी, चौड़ी सड़क, सारी फैसिलिटी के साथ उस जगह पे रह रहे हैं और आपने पूरा जीवन देखा है, तो बताइए अपने बारे में कुछ। मैं आर्मी का
मैं नायब सूबेदार हूँ, कोरल सिंगल का हूँ। जी 24 ईयर मैंने सर्विस की, रिटायरमेंट आया। उसके बाद सिविल में भी थोड़ा काम किया मैंने, तो सैनिक कॉलोनी में मकान बनाया हुआ, इधर रहता हूँ। और अपना रूटीन तो ऐसा है कि जैसे आर्मी का तकरीबन वही रूटीन चलता है। सुबह मेरा तो काम है कि 3 बजे उठ जाना, 1 घंटा मेरे को तैयार होने के लिए लगता है। 4 से लेकर 5 बजे तक मेरा मॉर्निंग वॉक आने के बाद 100 न्यूज़ सुनता हूँ। न्यूज़ सुनी, उसके बाद चाय चाय वगैरह पी ली, चाय का तो पीनी है। एक जो खाना था खा लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद किचन गार्डन में कम से कम 1.5-2 घंटा काम करना ही करना है। बिल्कुल। दुनिया बोलती है, सब बोलते हैं, ये भी बोलते हैं आपकी एज क्या हो गई है। एज तो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ना, एज का कोई मतलब ही कोई नहीं है। कोई रिटायरमेंट नहीं, एज तो चलती रहेगी, लाइफ चलती रहेगी। बाकी देखो आगे क्या होता है, यही है मेरा। बाकी मेरा छोटा सा परिवार है, बहुत हैप्पी परिवार है, ठीक दिन निकल रहे हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप देखिए, ये जिंदा दिली बहुत मुश्किल से मिलती है उस उम्र में। इस उम्र में लोग परेशान हो जाते हैं, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं। लेकिन दादी जो हैं नियमित ढंग से, जब भी हम यहाँ देखें और आज भी जब हम फ़ोन करते हैं, पहला क्वेश्चन ही हमारा यही होता है कि मॉर्निंग वॉक हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे या मेरी पत्नी का या बच्चों का, उनका यही होता है कि मॉर्निंग वॉक में दादी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आप गांव कहाँ पड़ता है आपका? मैं गांव जानी गांव पड़ता है, इधर से 14 किलोमीटर अखनूर की तरफ ना। हाँ। सांबा सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, बहुत अच्छा गांव है, राजपूतों की आबादी ज्यादा है। ओके। ठीक है। बॉर्डर कितना दूर है? बॉर्डर तो काफी दूर है, 10-11 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, दूर है बॉर्डर। क्योंकि ये जो क्षेत्र रहा है पहले आज़ादी के बाद से, इसको पिछले अगर हम देखें 10-15 साल में, उससे पहले इसको एक डिस्टर्ब क्षेत्र माना जाता था, जहाँ पे आदमी सोचता था अरे जम्मू कश्मीर जा रहा है। माँ बाप भी, जब फौजी भी होता था उसको भी बोलते थे कि अपना ध्यान रखना। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है और जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है। इन्होंने जम्मू शहर को या सांबा को बनते हुए देखा होगा, उस टाइम पे बहुत छोटा कस्बा रहा होगा और आज एक महानगर की प्रतिष्ठा से बहल गया है। अब हम इसको देखेंगे तो ये नीचे से लेके वो अखनूर वाले रोड से और नगरोटा वाले रोड से लेके आरसपुरा वाले रोड तक पूरा फैल चुका है और सारी फैसिलिटी लगभग यहाँ पे। अभी एम्स का भी एक मैं देख रहा था, यहाँ पे एम्स आ गया है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। हम डिपेंड नहीं रहेंगे दिल्ली पे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भाई साहब खुद व्यवसायी हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को नज़रिए से देखा होगा। जिस समय आप रोजगार अपना व्यवसाय शुरू किया होगा और आज जो स्थिति है उसमें बहुत परिवर्तन आया है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी तरह लेके आया है। और आप बताइए, आप तो पूरे घर को सजा के रखती हैं। दीपा ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पे घर कैसे सजाया जाता है और बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये स्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल बच्चों के साथ हमारे साथ भी हैं। हर चीज़ का बहुत अच्छा एक अनुशासन जीवन में इनका रहा है। तो कैसा रहा आपका अनुभव अपने पिछले? मेरा भी बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैं इस घर में आई हूँ 98 में मेरी शादी हुई थी, तो बस ये पूरे परिवार की मेरे को मदद मिली है, सभी ने संभाला है मुझे, तो मैंने भी आप तो यहीं अपनी तरफ से किया है। कटवा के अच्छे? हाँ, मैं कठुआ से हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 10-15 सभी की हेल्प है मेरे लिए, सभी मेरी हेल्प करते हैं। घर में नहीं संभालती हूँ, पूरा परिवार करता है। तो दीपा के लिए मैसेज है, घर ये नहीं संभालती है, पूरा परिवार करता है। तो मेरी घरवाली अकेला संभालती है क्योंकि मैं समय नहीं दे पाता हूँ। मेरी पत्नी बहुत सहयोग करती है, तो इस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ कि इनसे बहुत सीखा है उन्होंने और आपकी तो बहुत तारीफ होती है। बाकी पता क्या, जम्मू कश्मीर में जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने और वो खरबों रुपए लगाया हुआ, इतना किसी स्टेट में प्रोग्रेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी।
वो श्रीनगर रोड जहाँ 12 घंटे में गाड़ी पहुंचती थी, आज 4.5 घंटे में यानी कि आप कार लेके जा सकते हैं आराम से। इतना गवर्नमेंट का काम चल रहा है, चारों साइड रोड, फ्लाइंग ओवर, टनल, सुरंगे बहुत बढ़िया बना। अप टू ले तक। जो ले 6 महीने बंद रहता था, जो जिला में टनल बन रहा है, और जिला में टनल जब ओपन हो जाएगा 12 महीने हाँ। ले टू श्रीनगर चलेगा, कोई बंद नहीं रहेगा। इतनी आर्मी को डिफिकल्टी थी, जब टनल जिला बंद हो जाता था, जितना भी सामान जाता था भाई एयर जाता था। मैंने खुद ले में सर्विस की है। हम देखते थे भाई दुकोटा आया सब्जी ताजी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ऐसे ऐसे अभी हर चीज की फुल फैसिलिटी है। ठीक। इनका पूरा जीवन जो है अब सेना के साथ गुजरा है, और सेना जो है एक जगह किसी व्यक्ति को 2 से 3 साल लगती है। कोर ऑफ सिग्नल ऐसी यूनिट है जिसमें 3 साल में आपको अकेला एक नई जगह पे जाना पड़ता है और अपना पूरा तामझाम वहाँ लगाना पड़ता है। अपना पूरा जीवन का जो एक नया मित्र, नया परिवार, नया सब कुछ बनाना पड़ता है। मैं खुद इन्हीं से हूँ, तो ये हम दोनों की कहानी लगभग एक ही है। और भाई साहब जो व्यवसाय कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, इनको भी पता है कि कैसे कैसे कैसे, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे आर्मी है और सेना जो है यहाँ हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। तो जब ये सैनिक थे उस टाइम पे कितनी समस्याएं रही होंगी, क्योंकि जब मैं सैनिक था सन 2002 में भर्ती हुआ, तब हमें लगता था कि यार इतनी समस्याएं हैं। तो ये हमसे, आप भर्ती कब हुए थे? मैं 63 का एनरोलमेंट, रिटायर कब हुए? मैं 87 1 जून 87 87 में जब हम 6 साल के बच्चे थे, उस समय ये पूरा भारत घूम के यहाँ आ गए थे। और इन्होंने जो समस्याएं देखी होंगी, जो बता रहे हैं, वाकई में सड़क नहीं थी, टनल नहीं थी। हम पूर्णतया निर्भर होते थे। जो ऊपरी क्षेत्र हैं भारत के, जो हमारे भारत माता का मस्तक कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, उसकी रक्षा के लिए उसी बर्फ में जो 8-8 10-10 फीट पड़ती है, उसी संसाधनों के साथ इन्होंने ड्यूटी कर रखी है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के बड़े फैन हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई में करके दिखाया है और सेना के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। सेना को आधुनिक किया है, संसाधन दिए हैं, जिसकी वजह से आज अगर ये हम कहें कि जम्मू से चलकर सेना शाम को लेह में अपना कैंप लगा सकती है, तो और उस समय जब ये सेना में भर्ती हुए होंगे, उस समय सेना को वहाँ पहुँचने में कम से कम 4 दिन 4 दिन लगते थे श्रीनगर। तो यहाँ से 10 दिन का टाइम पीरियड ले लो जम्मू से लेह का, तो इतना कुछ होता था। और दादी, आपके जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जो आप बताना चाहते हैं, जो यादगार पल है, जो आपके रहे परिवार के लिए, बच्चों के लिए? जब ये पैदा हुए आपको उस समय कैसे पता चला कि ये हो गए? क्योंकि हमारे गांव में तो जब छुट्टी आते थे, उसके बाद 3 साल बाद छुट्टी आते थे, तो पता चला मेरा बेटा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, 1 साल का हो गया। ऐसा होता था उस समय। ये ऐसे में इसका डेट ऑफ बर्थ जो है एमएच जम्मू है। अच्छा, एमएच जम्मू तो फिर भी एक बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से सेना का और जानकारियाँ ज़्यादा थी। उस वक्त एमएच की फुल फैसिलिटी थी, तो एमएच अभी भी है, वही थी। एमएच वहीं पे है, बंदा बड़ा होगा ना, एमएच वहीं पे है। बाकी आर्मी सर्विस है। एक छोटा बेटा और था मेरा, एक दफा मैं 18 महीने के बाद में छुट्टी आया, तो उन्होंने जब गाड़ी से उतरा, बोलता अंकल क्या हाल है, बाप को अंकल बोलता 18 महीने ये हाल था आर्मी का जरिए। नहीं, वो चीज हकीकत है, क्योंकि पहले जमाने में तार या पत्र से या टेलीग्राम से ही सूचना थी। जैसे आज हमारे पास मोबाइल है, हम अभी यहाँ बैठे हैं, अभी हम घर में वीडियो कॉल करेंगे तो सेकंड लगेंगे हमको। इनकी नातन जो है कनाडा में है, सुबह शाम फोन करती है, तो दादी का हाल पूछती है, माँ का हाल पूछती है, पापा का हाल पूछती है, भाई शुभम का हाल पूछती है। शुभम, तो ये सब चीजें तो दिक्कत क्या होती थी उस समय पे और आज में कितना अंतर आ गया। दूरसंचार का फैसिलिटी बहुत अच्छी बढ़ गई है, लोग कनेक्ट बहुत अच्छे हो गए। देखो, मैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले पे, वहाँ से मैं दादी से मिलने के लिए यहाँ पहुँच गया। संसाधन इतने अच्छे हैं, कल रात बैठा, सुबह पहुँच गया। तो हम चाहते हैं कि आप और लंबा लाइफ जिएं और ऐसे ही वॉकिंग करते रहें। 1-2 साल में हमसे भी मुलाकात कर लिया करें, ऐसी मुलाकात हो। बहुत छोटा मोमेंट है लेकिन बहुत बढ़िया मोमेंट है।
2 साल पहले भी मैं आया था ऐसे ही कुछ काम से पंजाब आया था। तो किसी न किसी बहाने से लोगों से मिल लीजिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो याद बन के रह जाता है। मैं अब अपने दादाजी जो अभी कलाडोंगी में गुजरे हैं, जो मेरे चुनाव प्रचार में आने वाले थे, मैं उनसे जीवन भर नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पास जो कैमरे में कैद है उनकी मेमोरी में, जब उनको देखता हूँ तो कहता हूँ यार इस व्यक्ति वो इतने खुश हो गए थे। तो होता ही है, एक अपने अंदर एक जोश आ जाता है जब अपने परिवार का आदमी आगे जाता है, तो बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद होता है वो मिलता नहीं। और दादाजी ठीक है जी, और बताइए आप। स्वस्थ रहिए, ठीक है, और खुश रहिए। हम आपसे भगवान से भी आशा करेंगे आप ऐसे ही वॉकिंग करते रहें, डेली सुबह 3:10 3:20 के बीच में मैसेज भेजते रहें। कल इनका फोन स्विच ऑफ हो गया, मैं घबरा गया, मेरे मन में इतने सवाल आए, भाई साहब आपको फोन करने दे, शुभम को फोन किया, शुभम ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा यार दादाजी का फोन क्यों बंद हुआ, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था इनका फोन क्यों बंद होता है। अब उनके दोनों नंबर बंद, गड़बड़ हो गया। मैंने तब आपको फोन किया। तो आपकी, मैंने आपसे कुछ पूछने से पहले मैंने आपकी आवाज को रीड किया, मैंने आवाज सही है, इसका मतलब दादाजी ठीक है। फिर आपने तो बता ही दिया था कि फोन बंद करके सो जाते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है और फोन सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस करता है नींद में, क्योंकि ठीक जब आप सोने जाते हैं उस समय आपका घंटी बज जाती है। अब हम सामाजिक जीवन में हैं तो आसान नहीं होता है, लेकिन साइलेंट हम कर सकते हैं। जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं अपने फोन को थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है दादाजी, अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ऐसे ही आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई है, पूछो मत। मुझे जितनी खुशी हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे मिलने के लिए खन्ना से आया, मेरी बीवी नाराज है कि आप पहले क्यों नहीं प्लानिंग किया, नहीं तो हम रिजर्वेशन करा के जाते। अब वो आएगी बाद में, वैष्णो माता यही रूप से जाती है, आपके साथ रहेगी। बाकी मैं आपको घर का मेंबर समझता हूँ। बिल्कुल, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये है। और ये इस जम्मू से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं, बगल में ही हमारी यूनिट थी, तो उस यूनिट में जब हम रहे तो इस जम्मू को घूमने का मौका मिला। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत पवित्र नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। अब तो जम्मू का जो पूरा चेहरा है ना, वो मैं जो जम्मू जिस दिन मैं आया था और उस दिन आज में बहुत अंतर आ गया है। अब तो पूरा ही परिवर्तित हो गया है। और दाज ने तो उस रोड को, सिंगल रोड को डबल होते हुए देखा होगा, डबल से ट्रिपल होते हुए देखा होगा, फिर आपने 4 होते हुए देखा उस टाइम पे। और इनके घर के सामने ही फ्लाईओवर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मेट्रो चल रही है जम्मू, तो विकास बहुत हो रहा है यहाँ। तो ये इनके नाती हैं शुभम, जो उस समय जब हम यहाँ थे तो हमारे किट्टू और पीहू के साथ एज ए क्या बोलते हैं, दोस्त कह लो, बड़ा भाई कह लो, उनकी तरह रहते थे। तो वो आज भी याद करते। वो मेमोरी परसों शिल्पा ने भेजी थी, वो होली की वीडियो जो है ये आपने भेजी थी, मैं देख रहा था, दीपा ने लगाई थी। मैंने कहा यार ये आज बची हुई है मेमोरी, देखो कैसे खेल रहे हैं करके। तो वो चीज़ें याद हो जाती है। सुबह अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारी आशा है कि वो बहुत आगे जाएंगे। और जो उनके पिताजी ने उनके लिए सपना देखा है वो मुझे पता है, मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा, दादाजी को भी पता है, मम्मी को भी पता है। उसका सपना जो है वो बड़ा और आगे जाए। हम सब की आशाएं ऐसी हैं और हमें बुलाते रहें, हम आते रहें, ठीक है, ठीक है दादी, आपका आशीर्वाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। ऐसे ही रहिए। हाँ। ला भाई, चलो।